King of the road, trailer for sailoring, trailer for sailoring. हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जो कि पेट दर्द का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे मुख्य कारण कह सकते हैं आप। क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसमें बेसिक अनिवार्य टेस्ट होते हैं और क्या क्या इसके इलाज के ऑप्शंस हैं। इलाज ना करवाने पर, जैसे कि मैं कहूँ अगर सर्जरी ना कराने के क्या नुकसान है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में आंत का ही एक हिस्सा है और ये कहाँ पाया जाता है। जो हमारे पेट का राइट साइड में नीचे की तरफ का हिस्सा होता है, इसकी लोकेशन होती है। किसी की सूजन को अगर इसमें एक बार इन्फेक्शन सेट हो जाए तो बॉडी रिएक्ट करती है और रिएक्शन के बदले इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है, सूजन स्टार्ट होती है। उसी वजह से मरीज को इस बीमारी के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। लक्षण में सबसे पहले पेट दर्द होना। जान लेते हैं कि किस तरह का पेट दर्द होता है, क्या उसकी लोकेशन है। जो पेट दर्द है वो ज़्यादातर इनिशियली पेट के सेंटर के हिस्से में स्टार्ट होता है, यानी कि नाभि के पास। और कभी कभार ये दर्द जैसे मरोड़ जैसा भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर एक खास तरह का कांस्टेंट पेन भी हो सकता है। और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है और कुछ घंटों बाद या अगले दिन तक इसकी जो लोकेशन है वो मरीज को महसूस होती है कि शिफ्ट हो गई है कहाँ, जहाँ अपेंडिक्स की लोकेशन होती है, यानी कि पेट के राइट साइड में नीचे की तरफ। अब ये दर्द, इसका कोई खाने से लेना देना नहीं है कि जैसे गोल्डस्टोन डिजीज़ में मैंने वीडियो में बताया था कि वो खाना खाने के बाद ही ज़्यादातर वो दर्द स्टार्ट होता है। तो इसमें ऐसा कोई लिंक नहीं है। ये दर्द मरीज को सोते सोते भी रात को नींद में उठा सकता है, यानी कि किसी वक्त भी इस दर्द की शुरुआत हो सकती है, चाहे खाली पेट है या आपने खाना खाया हुआ है किसी भी तरीके का। खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं, जैसे जैसे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे आसपास का जो सारा एरिया है, यानी कि जैसे ये आंत का ही हिस्सा है, तो उन सब में भी आसपास की आंत में सूजन आनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से मरीज को जो भूख लगनी होती है कम होनी शुरू हो जाती है, कि यानी कि आपको खाने का मन नहीं करेगा और हो सकता है उल्टी जैसा मन हो। इसमें उल्टियाँ बहुत कम लोगों में ही होती हैं अपेंडिक्स में, बस उल्टी जैसा मन रहेगा, भूख एकदम ख़त्म होने लग जाएगी और पेट का जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये कुछ खास लक्षण है इस चीज़ के किसी किसी मरीज में, जहाँ ये सब अपेंडिक्स की जो लोकेशन होती है कि किस तरफ उसका छोटी आंत से किस तरफ वो बढ़ रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो अपेंडिक्स की जो सूजन है पेशाब के रास्ते या जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ की तरफ अगर जा रही है, सूजन आ जाएगी। अब वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन सेट इन होगी तो मरीज को यूरिन वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब लगना या पेशाब में जलन होना पेट दर्द के साथ। या फिर किसी किसी को बड़ी आंत की तरफ इसकी सूजन जा रही है, तो जैसे हम सिग्मोइड कोलोन की तरफ बोलते हैं, उधर भी अगर इन्फ्लेमेशन सेट इन हो जाती है की वजह से मरीज को लूज मोशन जैसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है अपेंडिक्स। बट वो रेयर लोकेशंस होती हैं अपेंडिक्स की, तो इसलिए जानना भी जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पेट दर्द होना, जो कि इनिशियली पेट के सेंटर में नाभि के पास शुरू होता है और धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में पेट के नीचे हिस्से की तरफ। साथ में भूख ना लगना, उल्टी जैसा मन रहना, या फिर कभी कभार पेशाब में जलन या बार बार पेशाब के लिए जाना। अब इसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करेगा अगर आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे, तो जिसमें सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें देखा जाता है कि बॉडी में ब्लड में कितना इन्फेक्शन फैल गया है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि टीएलसी बढ़ा हुआ है, तो मतलब इन्फेक्शन सेट इन हो चुका है और जो कि अब ब्लड में मैनिफेस्ट हो रहा है। दूसरा, इसमें साथ में आपको बेसिक टेस्ट जो ऑपरेशन से प्लान करने के लिए चाहिए होते हैं, वो होते हैं एलएफटी, आरएफटी और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो वो सब या वायरल मार्कर्स वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। और साथ ही कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत तो पड़ती ही है। कोई भी क्लिनिकली, ये बहुत सारे डॉक्टर इसको क्लिनिकली ही पहचान लेते हैं मरीज के लक्षण पूछ करने के बाद। और दूसरा, पेट पे जो जिसको हम पैल्पेशन बोलते हैं, पेट पे हाथ लगाकर मरीज को चेक करना, तो उससे इस बीमारी का जो शक है वो काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है। फिर भी
रेडियोलॉजिकल एविडेंस के लिए इसको अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जा सकता है। बेस्ट जो टेस्ट है, मान लो अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल रिपोर्ट आती है लेकिन मरीज फिर भी उसी लोकेशन पे दर्द महसूस कर रहा है, तो इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है सीटी स्कैन। पर चूंकि सीटी स्कैन हर किसी हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी नहीं होती है, हर किसी शहर में, तो अल्ट्रासाउंड ही एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है एटलीस्ट, जो कंफर्म करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। बात को आप ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपेंडिक्स नहीं है। पूरी संभावना होती है कि सीटी स्कैन इसको ज़रूरत पड़ देगी। अगर सीटी स्कैन आपके शहर में नहीं है और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के बेस पे ही अगर ऑपरेशन एडवाइस करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको इलाज करा लेना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और आपकी लैब रिपोर्ट्स किस तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं। मान लीजिए कि किसी मरीज को पेट दर्द हुआ, पहले ही दिन उसने डॉक्टर को दिखाया और उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने पे ये कंफर्म हो गया कि अपेंडिक्स में सूजन है। तो मरीज के पास इस वक्त 2 ऑप्शन रहते हैं। ब्लड काउंट्स वगैरह सब ठीक है, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है खून में, तो बेस्ट तो ऑप्शन डॉक्टर पहले यही कहेगा कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। उसका कारण भी मैं आगे बताऊँगा। लेकिन कभी-कभार जैसे मरीज अगर नहीं चाहता है सर्जरी कराना, तो क्या इसका इलाज दवाइयों से किया जा सकता है? तो मैं कहूँगा कि येस, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, इसी बात पे डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है और लैब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। इन्फेक्शन अगर रिपोर्ट्स में ज़्यादा नहीं है और मरीज की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो उसके बेस पे दवाइयों के सहारे इसको 5-6 दिन की एंटीबायोटिक देने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मरीज को साथ में एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आपको फिर से ऐसे लक्षण होने का काफ़ी रिस्क रहेगा और ये लक्षण जैसे कि कहीं पर भी स्टार्ट हो सकते हैं। मान लो आप कहीं घूमने गए हैं जहाँ अस्पताल या डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं है पहाड़ों में या कहीं ऐसे रिमोट एरिया में, तो हो सकता है वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो इसलिए ही डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं कि आप पहली बार में डिटेक्ट होने पर ही का ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है जिसका बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो जिसको साइंस की भाषा में वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो इसलिए इसको निकालने से शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्जरी ही एक बेस्ट ऑप्शन है अवेलेबल डिटेक्ट होने के बाद। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे किसी जानकार या मुझे ऐसा अपेंडिक्स बताया गया था, तो मैंने इसका उस वक़्त इलाज में मैंने चुना था कि ठीक है, नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, आप दवाइयाँ दे दीजिए मुझे, और 4 साल की बात हो गई है तो मुझे अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि होने के लिए हो सकता है 10 साल तक कुछ ना हो, होने के लिए पूरी लाइफ़ भर भी कुछ ना हो। लेकिन इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। होने के लिए ये दर्द 1 महीने बाद दोबारा हो सकता है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, कहीं भी। लेकिन उस वक़्त क्या करेंगे जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आस-पास कोई डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए बेहतर होता है कि इस बीमारी को आप ऑपरेशन से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस इलाज में भी जैसे मैं कहूँ कि बहुत कॉमन ऑपरेशन है ये भी एक तरीके से। इसको भी लेप्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन से किया जा सकता है और बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। आधे घंटे में इसका ऑपरेशन हो जाता है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है और बहुत ही सेफ ऑपरेशन है ये भी, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा मेजर ऑर्गन नहीं होता है जिसको डैमेज होने का खतरा हो, सिवाय छोटी आंत के। वो भी काफ़ी सेफ होता है। ओपन से कराएं या लैब से लेप्रोस्कोपी के लिए यानी कि दूरबीन से कराएं, दोनों में रिजल्ट सेम ही होता है। अपेंडिक्स को ही बॉडी से निकाल दिया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि ओपन सर्जरी में आपको थोड़ा सा बड़ा निशान आएगा और लैब सर्जरी में आपको 2 या 3 छोटे-छोटे निशान रहते हैं। रिकवरी भी बड़ी फ़ास्ट होती है। जैसे सुबह ऑपरेशन किया तो शाम तक आपका खाना-पीना ज़्यादातर स्टार्ट कर दिया जाता है। किसी-किसी मरीज़ में हो सकता है कि बाउल मूवमेंट्स, आंतों की मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, या मरीज़ को ऑपरेशन के बाद नोज़िया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होता है, तो डॉक्टर 1 दिन तक वेट करते हैं और अगले दिन तक लगभग सभी मरीज़ों को नेचुरली भूख जैसा महसूस होने लग जाता है और उस अच्छा संकेत है कि अब उसको खाना स्टार्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट डे और या फिर उसके सब्सिक्वेंट डे डॉक्टर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। किसी भी जैसे मैंने कहा ऑपरेशन में पेट के ऑपरेशन हो तो उसमें चाहे लेप्रोस्कोपिकली हो और यदि ओपन हुआ है तो थोड़ा सा और सावधानी रखनी है कि 3 महीने तक आपको कोई वज़न नहीं उठाना है। बस यही परहेज के नाम पर आपको डॉक्टरी एडवाइस दी जाती है, क्योंकि उससे ऑपरेशन के बाद हर्निया का रिस्क रहता है जहाँ से आपको चीरा लगाया गया है। तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं।
सीधी सी बात है, जहाँ से शरीर को काटा गया हो, तो वहाँ की दीवार की टाँके लगाने के बाद उसमें उतनी मजबूती आने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो इसलिए एडवाइस करते हैं कि आप 3 महीने तक वज़न ना उठाएँ। तो खाने का ऐसा कोई परहेज़ नहीं होता है, आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं, वेज, नॉन-वेज, आप अगले दिन से शुरुआत कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस मैंने जैसे कहा कि सर्जरी में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क लगभग ना के बराबर होते हैं। कभी-कभार हो सकता है एक्सीडेंटल ऑपरेशन करते वक़्त कि बाउल की कोई इंजरी, छोटी आँत में कोई इंजरी हो जाए, वो बट ना के बराबर है। बहुत ही सेफ सर्जरी होती है ये। कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं, वो होती हैं ऑपरेशन ना कराने से या फिर लेट प्रेज़ेंटेशन पे। जैसे मरीज़ को पेट में दर्द स्टार्ट हुआ, तो 1-2 दिन उन्होंने अगर अपने ही घर से या आस-पास से कहीं से दर्द की दवाई लेके दर्द को थोड़ी देर के लिए छिपा लिया। तो वो ऐसे मरीज़ जब लेट प्रेज़ेंट करते हैं, जैसे 2 या 3 दिन बाद, तो उनको अपेंडिक्स में काफ़ी सूजन आ चुकी होती है, तो रिस्क रहता है उसके अपेंडिक्स के परफोरेट होने का, जिसको अपेंडिक्स का फटना बोलते हैं। तो ऐसे में जो सिचुएशन होती है, वो थोड़ी-सी कंफर्टेबल नहीं होती मरीज़ के लिए भी, क्योंकि ये छोटी आँत का हिस्सा है, तो जब इसमें परफोरेशन हो जाता है, तो सारा जो गंदगी होती है आँत के अंदर से, वो सब पूरी पेट में फैल जाती है और उससे खून में भी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका दुष्प्रभाव हर हर ऑर्गन पे देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब फर्स्ट डे जैसे ही डिटेक्ट होता है, तो इसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, इससे जुड़ी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।